हेलो बच्चों, वेलकम टू माधव क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 3.1 मतलब मैट्रिक्स का जो है लेसन 3.1 मैट्रिक्स बोलो या फिर मैट्राइसिस बोलो, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पे आज हम लोग क्या करने वाले, कंबाइंड करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में अभी हमको ए बराबर दिया हुआ, मतलब मैट्रिक्स हमको खुद बना करके दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमको लोगों को पूछने के लिए 3 दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें से फर्स्ट पूछता है कि अवयव की कोटि कितना होगा। ठीक है, अवयव की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या कितना है। फिर इसमें कुछ अवयव दिया हुआ है 1 3 A13 करके, फिर A21 करके, और A33 करके, और A24 करके, और A23 करके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आज अगर तुम लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो मेन कारण है कि आप लोग प्रीवियस का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो इसीलिए इस चैप्टर को भी अभी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, एक बार प्रीवियस का वीडियो जाकर के देख लीजिए और इसके बाद इस वाला वीडियो को देखिएगा। हम कहते हैं 100 में से 100.1% आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग चालू करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर हम लोग को मैट्रिक्स बना करके दिया हुआ है 2 5 19 -7 ऐसे करके हमको मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो है भर करके दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बोलने के लिए क्या किया है कि अवयव की कोटि बताने के लिए पूछा है। ठीक है, अवयव की कोटि मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर नहीं निकालना है, ऑर्डर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अवयवों की संख्या इसमें निकालने आएगा। इसमें का रिजल्ट क्या कहता है, अवयवों की कोटि खाली हमको बताना है। तो हम लोगों को तुम बताओ कि इसमें रो कैगो है और कॉलम कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो रो है तुम्हारा 1, मतलब रो होता है सूतल वाला, बताए थे ना पीछे, और कॉलम जो होता है खारा वाला। ठीक है, तो रो है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे, 3 क्रॉस का देंगे एरो, और कॉलम कितना है 1 2 3 एंड 4, मतलब खड़ा वाला 1 2 3 एंड 4, मतलब 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब कहता है अवयव की कोटि हमको बताने के लिए। ठीक है, अवयव की कोटि ऑर्डर कहता है बताने के लिए, ऑर्डर यही ना होता है, तो 3 क्रॉस 4 दे दीजिए, हो गया आंसर इसका। ठीक है, अगला में बोला है अवयवों की संख्या बताने, मतलब अवयवों की संख्या मतलब इसमें एलिमेंट्स कैगो भरा हुआ है, कितना एलिमेंट्स भरा हुआ है उसका बताना है संख्या। ठीक है, तो 3 क्रॉस 4 यही लिखेंगे हम लोग। उसका रीजन क्या होता है, m इंटू n होता है। ठीक है, m का मान कितना दिया है, 3 दिया है, गुना 4, इसका हो जाएगा 3 4 जा 12, इसका हो जाएगा 12 आंसर। ठीक है, मतलब इसमें 12 गो एलिमेंट्स भरा हुआ है, काउंट कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, हो गया। अब इसमें अवयवों की पहचान करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, अवयवों की पहचान करने के लिए हमको पहला दे दिया है क्वेश्चन में A13, मतलब कि A में अवयव में A13 का मान हमको बताइए। इसमें दिया हुआ है चार्ट, और इसमें कहता है कि A13 का हमको नाम बताइए कि वो नामवा वाला आदमी कौन है। ठीक है, A13 इसमें दिया हुआ है। ए क्या रहता है, जैसे AIJ, ये पहले होता है तुम्हारा रो, ये होता है कॉलम। ठीक है, मतलब ये होगा सो पहले रो होगा। ठीक है, मतलब रो फर्स्ट। ठीक है, रो फर्स्ट, और कॉलम कितना, तीसरा कॉलम 1 2 3, कितना है रिजल्ट 19, लिख दीजिए 19, हो गया। ठीक है, अब आना है A21 पर, मतलब रो दूसरा और कॉलम फर्स्ट, रो दूसरा कॉलम फर्स्ट, 35 से हो जाएगा 35, दे दीजिए, ये भी कंप्लीटली हो गया। आगे कहता है A33, मतलब रो भी 3 और कॉलम भी 3, रो 3 कॉलम 3 -5, कंप्लीट हो गया। आगे कहता है A24, मतलब रो 2 गो और कॉलम 4 गो, तो A2 मतलब रो 2 और कॉलम 4, 12 आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब पहचान करने के लिए हम लोग प्रीवियस में हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि ये सब चीज कहां से ढूंढा जाता है। ठीक है, हो गया इतना। एक और लास्ट में बचा A23, मतलब रो दूसरा कॉलम तीसरा, 5/2 आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, ये कंप्लीटली हम लोगों को पूरा हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर से हम लोग को 2 नंबर का मार्क्स उठाना है। 2 नंबर वाला कौन सा होगा वो चैप्टर पे हम लोग जल्दी आने वाले हैं,
और क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन कर लिए। ऐसे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। ठीक है, यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। मेन बात इसमें ऑर्डर हमको बताना है। ठीक है, और इसमें से हमको क्या दिया हुआ है, अवयव दिया हुआ है 24 गो। ठीक है, 24 का अवयव हमको बताना है और 13 का बताना है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या फर्स्ट ऑफ ऑल कितना दिया हुआ है, अवयवों की संख्या पहला दिया हुआ है 24। ठीक है, मतलब m इंटू एन, ये दिया हुआ रिजल्ट। मतलब कहने का क्वेश्चन कहता है कि 24 का जो ऑर्डर होगा ना m इंटू एन कितना होगा। ठीक है, मतलब हम इसको कितना बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना बार तक, कितना देर तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि 24 जो है किसका आता है। पहला तो तुम्हारा 1.1 क्रॉस 2 का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो ये किसका हो जाएगा, फिर 2.12 का हो जाएगा, ये भी तो 12 दूनी 24 तो पूरी रहा है। फिर आगे चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 8 का आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो कितना का होगा, 4 क्रॉस कितना, 4 क्रॉस 6। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो यही उसको चेंज कर दो, 6 क्रॉस 4। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो 8 क्रॉस 3 का आता है। फिर आगे आते हैं तो 12 क्रॉस 2 का आता है। फिर लास्ट वाला जो यही दिया था उसको अपोजिट कर देते, 24 क्रॉस 1। नीचे तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना हो गया। मतलब आप देखो इसमें कह सकता है तुम लोग, ये भी रेडी हो गया, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक बात तुम लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि सर 1 और 24 और 24 और 1 और इसमें एक 4 और 6 और 6 और 4 दोनों तो सेम बात है, दोनों तो सेम बात है, लेकिन इसमें लिखने का कारण है। ठीक है, ये सेम बात है, ये दोनों सेम लग रहा है, रिजल्ट इसका सेम आएगा। लेकिन जब इसका मैट्रिक्स बनाया जाएगा तो इसका रिप्रेजेंट जो होगा, तरीका जो होगा, दिखाने वाला जो होगा, उसका चेंजिंग जो होगा, आकार जो होगा वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है रो का और ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम का। ये आंसर हो गया था। ठीक है, आप समझा देते हैं। अब इसमें अगर रो, इसमें क्या गो है, 4 रो है और कॉलम कितना है, 6 है। मतलब खारा वाला 6 गो और सोयल वाला 4 गो। अब इसमें जब आएंगे तो यही बात होगी, लेकिन रो का संख्या जो होगा 6 हो जाएगा और कॉलम का जो संख्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आकार में चेंजिंग हुआ। ठीक है, यही मैट्रिक्स का रीजन है और यही मैट्रिक्स पर, इसी पर से क्या होता है, लॉजिकली थोड़ा सा ये चैप्टर है और बाकी सब भी क्या है, इजी है। अगला इसी में और दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। अगला दिया हुआ है 33। अवयवों की संख्या डाल दीजिएगा, अवयवों की संख्या 13 का पूछता है। पहला नंबर खुद का खुद से, सॉरी 1 का खुद से और 1 खुद का फिर 1 से, उल्टा कर दीजिए इसको। इसका अब नहीं हो पाएगा, इसका जो होगा अब नहीं हो पाएगा। मतलब देखिए ना कि 1 3 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 13 को फिर 1 × 1। आप कहेगा कि सर आप तो यहाँ पर ये वाला बात नहीं पूछेगा कि 4 और 6 में क्या रीजन है और 6 और 4 में क्या रीजन है। स्पष्ट दिख रहा है कि रो एगो है और कॉलम क्या गो है, 13 गो है। इसमें रो 13 गो और कॉलम 1 चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर ये थोड़ा सा अलग समझाने के लिए बेमी दिए थे और इसका आंसर हो जाएगा। मतलब रिप्रेजेंट इतना तरीका से होगा, मतलब 1.24 2.12 ऐसे करके हमको रिप्रेजेंट कितना करना है, 24 को करना है और 13 को करना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन हम लोग का सेम ही दिया हुआ है जैसे 2 नंबर था। इसमें भी अवयवों की संख्या जो दिया हुआ है, अवयव कितना दिया हुआ है, पहला नंबर अवयव दिया हुआ है 18 और दूसरा दिया हुआ है अवयव, इधर लिख लेते हैं अवयव 5। पहला नंबर 18 किस किस से रिप्रेजेंट कटेगा, 1 क्रॉस 18। ठीक है, फिर कितना से 2 क्रॉस 9 दूना 18। अब कितना से 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 और 18 क्रॉस 1। इतना ही तो बात होगी और यही हो गया इसका आंसर।
पीछे वाला जो था सेम। और इसका 5 का, एक तो पहला नंबर 5 1 से, फिर 5 भी 1 से, ठीक है, हो गया यही आंसर इसका, ठीक है। सब बुद्धू क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों को 4 नंबर आएंगे उसमें से 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें क्या किया गया है कि 2 ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाते चलते हैं और क्या चलते हैं, सीखते चलते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। अगला हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे, ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रश्न से प्रदत्त है। मतलब इसमें एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ए बराबर ए आई जे से, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम भी दिया हुआ है। 2x2 का पहले निकाल देते हैं और इसमें से पूछता है कि पहला नंबर में ए आई जे का दिया हुआ है, उस पर रचनापन बनाना है उसको, ठीक है। चलिए 2x2 का पहले मैट्रिक्स हम लोगों को क्या करते हैं, रेडी करते हैं, ठीक है। 2x2 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में 2x2 का दिया हुआ है, ठीक है। 2x2 का पहले क्या करना है, बनाना है कुछ a बराबर ए आई जे, ठीक है। मतलब ये होता है रो, ये होता है कॉलम, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले 2x2 का हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, पहले रचना करते हैं दिमाग में, ठीक है। हम लोग पीछे बनाए थे ना 2x2 का, बहुत ज्यादा भी बना दिए थे, एनमा तक चले गए थे और एनमा तक चले गए थे। तो इसमें बनाना है 2x2 का, मतलब रो भी 2 और कॉलम भी 2, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, A11 हो जाएगा पहला, फिर A12 हो जाएगा, मतलब रो पहला कॉलम दूसरा, और ये हो जाएगा रो दूसरा कॉलम पहला, और ये हो जाएगा रो भी दूसरा और कॉलम भी दूसरा, ठीक है। 2x2 का ये मैट्रिक्स रेडी हो गया, लेकिन मैट्रिक्स अभी रेडी नहीं हुआ है। ये जो तुम्हारा A11 दिया है ना, यहाँ पे संख्या हमको पुट करना है। अब संख्या सर आएगा कहाँ से, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है मशीन, उसी मशीन को पेड़ेंगे और डायरेक्टली आंसर हुआएंगे और इसमें क्या करेंगे, चिपकाएंगे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, कहने के लिए इसमें दिया हुआ है क्या, फर्स्ट में ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। मतलब आई का हो जाएगा रो और कॉलम हो जाएगा जे, ठीक है। आई ए जे, सॉरी आई रहने दीजिए, ए आई का ये 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब आप देखिए जहां जहां तुमको ए जे आई और जे दिखा देता है, वहां वहां क्या करना है, 1 और 1 पुट करना है, ठीक है। आई के जगह पर क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, प्लस देंगे, जे के जगह पर भी 1 है तो 1 देंगे, अब बट्टा में इसको 2 देंगे, पहले उससे होल स्क्वायर दे देते हैं पहले, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बट्टा 2, 2 2 जा 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 दूना 4 कट जाएगा, मतलब पहला का आया 2, ठीक है, पहला का 2 आया। फिर आगे चलते हैं, तो निकालना पड़ेगा A12 का, ठीक है। A12 का निकालेंगे, पहले सूत्र लिख लेते हैं, इसमें डायरेक्टली बना देते हैं। A12 मतलब रो पहला और कॉलम दूसरा, इसका स्क्वायर कर देना है और बट्टा में 2 क्वेश्चन से है जो चिपका देना है। 1 + 2 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और बट्टा 2, 3 3 9/2, ये हो गया दूसरा A12 का, ठीक है। अब निकालेंगे A21 का, A21 आप कहेगा कि सर ये बनाना पड़ेगा, तो हाँ आप लोगों को ये बनाना पड़ेगा, ये चार्ट आप लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जहां एग्जाम देने के लिए जाइएगा उस क्वेश्चन पे क्या करना है, बनाते समय ये भी चार्ट को आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तभी 2 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। आगे कहता है A21 मतलब 2 + 1 का स्क्वायर बट्टा 2, 3 का स्क्वायर बट्टा 2, ये भी 9 आएगा, 9/2, ठीक है। आगे आता है A22 मतलब रो भी दूसरा और कॉलम भी दूसरा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 2 2 4/2 का होल स्क्वायर इसमें दे दीजिए, इस 4 चौका 16/2, चौके 8 कट जाएगा 8, ठीक है, 2 8 16 कट जाएगा 8। अब इसका मैट्रिक्स रेडी कैसे होगा, चलिए मैट्रिक्स का बॉक्स रेडी करते हैं, 2x2 देते हैं और इसमें हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर A11 कितना आया था 2, भर दीजिए 2, ठीक है। आगे आया था A12 का कितना आया 9/2,
भर दिए। फिर आगे आया था A21 कैलकुलेशन करके हम लोग लाए हुए 9/2, ये भी भर देते हैं। फिर आगे हम लोग को दिया हुआ A22, फिर A22 का भी हम लोग क्या निकाले हुए 8। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं ज्यादा किए, जहां क्वेश्चन जो कह रहा था ये क्वेश्चन में ये चेंजिंग थोड़ा सा किया, ये दे दिए हैं और बनाने की कोशिश की। यही पर क्या किए, मशीन में जो कह रहा था आई क्या मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, रो और कॉलम का मान चेंज करते गए, आंसर आते गया। फिर A21 पे गए, उसका भी आंसर आया, A21 पे गए, उसका भी आंसर आया, A22 पर गए, उसका भी आंसर आया। और A2 मतलब मैट्रिक्स 2x2 का पूछा था, तो हम लोग 2x2 में उसको क्या कर दिए, A11 का मान जो था जो उसको पुट कर दिया और मैट्रिक्स रेडी कर दिए। आप सर के क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाँ सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम लोग को ये दे देगा, कहेगा 3x4 या 5x4 या 2x4 ही दे देगा, AIJ कहेगा और इसका कहेगा कि मैट्रिक्स हम लोगों को बना करके दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग पहले एज्यूम करेंगे, माइंड में हम लोग को ये लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रो पहला, कॉलम पहला, पहला रो और दूसरा कॉलम, फिर जाएंगे तो रो दूसरा कॉलम पहला, फिर दूसरा रो और फिर दूसरा कॉलम। ये 2.2x2 का रिप्रेजेंट हुआ। अगर यहीं पर 2x3 दे देता तो हम लोग क्या करते, कॉलम को और आगे बढ़ाते। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। का ये दूसरा दिया हुआ है, हम लोग पहले क्या किए हैं 2x2 का एज्यूम कर लिए हैं, और इसमें हम लोग को बोला हुआ है कि AIJ का हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I बट्टा J रखना है, मतलब रो बट्टा कॉलम रखना है। ठीक है, फर्स्ट बनाते हैं A11, ये तो महा मॉडल क्वेश्चन है, 1/1 बराबर 1 होगा। ठीक है, ये हो गया पहला, इसका रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, आगे जाएंगे तो A12, A का मान 1 और 2 का मान भी 2 ही रहेगा, तो इसका यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो A3, A21 में आते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इसका बनाना है तो क्या हो जाएगा A2 और ये भी इसका यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से देख भाग लगा भी तो 2 आ जाएगा, ये ना लिखिए, ये लिखिए। ठीक है, अब आना है A22 पे, मतलब रो भी 2 कॉलम भी 2, IJ 2 बट्टा 2 कट जाएगा, 1 आएगा 1। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, बॉक्स बना देते हैं, 2x2 दे देते हैं हम लोग। AIJ में 1 का कितना आया था, 1 ही आया था। ठीक है, A12 का कितना आया था, 1/2 दे देते हैं, आया था यही। A21 का कितना आया था, 2 आया था। A22 कितना आया था, 1। आप कहेगा कि सर इसका जगह आप कैसे फिक्स किए हुए, तो जगह यहाँ फिक्स है, 2x2 का जो जगह जो फिक्स है ना यहाँ पर, ये आप लोग एज्यूम माइंड में होना चाहिए। 2x2 बोलेगा तो याद होना चाहिए, 2x3 बोलेगा तो याद होना चाहिए, 5x4 बोलेगा तो आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला, इसका 3 एक और पार्ट है, उस पर चलते हैं। चलिए, तीसरा हम लोग को दिया हुआ है A बराबर AIJ बराबर कहता रखने के लिए हमको इसका कर दीजिए I प्लस 2J का होल स्क्वायर, अब बट्टा में हम लोग का रखना है 2। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, खाली क्वेश्चन को ही कर रहा है, चेंज कर रहा है, मान तनका सा थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है। तो हम भी बहुत तेज आदमी हैं, रेल देते हैं बढ़िया से। चलिए इसको भी रेलते हैं, A11 बनाने की कोशिश करते हैं, I के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस 2 गुने J के जगह पर भी 1 रखेंगे, 1 इसका स्क्वायर दे देते हैं, स्क्वायर दे दीजिए, बट्टा में 2 दिया तो 2 दीजिए। ठीक है, 1 रहेगा, प्लस में 2x1 2 रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब बट्टा में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बट्टा 2, इसका स्क्वायर रहेगा तो हो जाएगा 9/2, 3 तिया 9/2, पहला का हो गया। दूसरा का क्या कहता है, दूसरा का क्या कहता है A12 का, मतलब I का मान 1 प्लस 2 क्रॉस J का मान कितना, सॉरी 2 रहेगा, J का मान कितना 2, इसका स्क्वायर कर देना है, बट्टा में 2 दे देना है। ठीक है, आगे 1 प्लस 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रहेगा या बट्टा 2, डायरेक्ट 25 बट्टा क्या हो जाएगा 2, ये भी हो गया कंप्लीटली। ठीक है, अब आगे चलते हैं A21 पे, A21। ठीक है, मतलब यहाँ हो जाएगा I का मान 2 प्लस 2 क्रॉस J का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रहेगा प्लस 2 क्रॉस 1 1 2 रहेगा, अब इसका स्क्वायर कर देना है और अपॉन में 2 कर देना है। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देना है, बट्टा में 2 कर देना है, 4 चौका 16।
ठीक है, इसका हो जाएगा 4 चौका 16/2, आई और कट जाएगा 8 मरतबे, तो इसका बचेगा 8, इसका भी हो गया। अब लास्टली बचा A22, ठीक है, आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2, तो ए का आई का मान हो जाएगा 2 प्लस 2 क्रॉस 2 स्क्वायर अब बट्टा में 2, ठीक है, आगे आएंगे 2 प्लस 2 क्रॉस 2 4 का स्क्वायर करना है इसका अब बट्टा 2, ठीक है, 4 2 6 का स्क्वायर बट्टा 2, इसका हो जाएगा 6 6 1 36 बट्टा 2, इसका कट जाएगा और 18, इसका हो जाएगा 18, ठीक है, मतलब एक आया 9/2, एक आया 25/2, एक आया 8 और एक आया 18। इसका हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप बना लिए क्वेश्चन, तब A11 का कितना है 9/2 दे देते हैं। आगे आया A12 का ई कोना में A12 कितना है 25/2 दे दीजिए 25/2। अब A21 निचलका वाला कोना कितना 8 दे दिया 8। अब आया A22 इधर वाला कोना में कितना 18, यही हो गया 2 क्रॉस 2 का आंसर, ठीक है, समझ में दनादन आ रहा होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम 5 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। 5 नंबर में से क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ये चार्ट आप लोगों को क्या करते हैं बना देते हैं, और उसमें से जहीं तहीं से हम लोग क्या करते, इतना तो आप लोग बना ही सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं जहीं तहीं से जहां से पूछा वहां से एक आध दो आप लोगों को बता देते हैं, और क्वेश्चन 5 तक आज हम लोग क्या करते हैं कंप्लीटली पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 3 क्रॉस 4 का बनाने के लिए बोला था, ठीक है, मतलब 3 क्रॉस 4 का हम लोगों को मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला था, और उसमें अवयवों की संख्या का ही मान रखना है, संख्या नहीं बताना है, संख्या का मान बताना है कि कौन आए A11 पे कौन संख्या आएगा और A23 पर कौन संख्या आएगा। हम लोग 3 क्रॉस 4 का क्या किए हैं, ये बॉक्स बना लिए हैं और इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट तुम लोगों को दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2, और ये वाला जो होगा सीधा पिलर, इसको बोला जाता है मॉड, ठीक है, क्या बोला जाता है मॉड, याद रखिएगा, ये जो है इसको मॉड बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें पहले निकालते हैं A11 का 1/2 रहेगा -2, आई का मान कितना 1 और जे का भी मान 1, ठीक है, 1/2 रहेगा, ठीक है, -3 में 1 से गुना -3 + 1 हो जाएगा तुम्हारा 1/2, और ये हो जाएगा -2। थोड़ा सा यहीं पर चेंजिंग होगा, थोड़ा सा आप लोग यहीं पर फंसते हैं। आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तनका सा घेर देते हैं हम इधर पिलर, ई वाला को फिर एक बार और इधर लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो मोड में जो दिया हुआ है ना, जब मोड हटता है तो क्या होता है कि अंदर वाला जिसका मान रहता है अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, चेंज होता है। इसके में माइनस दिया तो प्लस में, 2 से 2 जाता है कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। दूसरा वाला में क्या दिया हुआ A12, ठीक है, निकाल देते हैं 1/2 रहेगा, मॉड दे देते हैं, माइनस क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, दिए 3 में गुना, आई का मान कितना 1 और जे का मान कितना है 2, तो 2 दे देते हैं। अब बट्टा कुछ नहीं करना, बस सिंपल, इसमें ये थोड़ा सा लॉजिक दिया कि बट्टा उट्टा स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं दिया, तनका सा इजी कर दिया, 1/2 हो जाएगा, -3 यही होगा, -3 + 1। आप बताइए 1/2 ये हो जाएगा -1, आपका मॉड से हटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा डायरेक्टली कितना 1/2 ये रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और अपॉन में 2 है तो 1/2। ऐसे करके आप लोग खुद बना सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसका मान हम कितना निकाले थे 1, हम इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर 1 बैठाते हैं। इसका कितना निकाले थे A2, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको सटाते हैं, इसको आप लोग आंसर मिला जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लास्ट वाला बना करके दिखाते हैं, ये वाला, मतलब इसको रेजर कर देते हैं, इसको रेजर कर देते हैं, A34 इसका निकाल करके दिखाते हैं, 1/2 रहेगा, ठीक है, मॉड देते हैं -3 क्रॉस, मतलब आई का मान हो जाएगा 3 प्लस देंगे और जे का मान हो जाएगा 4, यहाँ मॉड इसमें बंद कर देते हैं, हो जाएगा 1/2, ठीक है,
3 3 जा 9, माइनस में +4, ठीक है, 1/2 रहेगा और ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई मोड से निकल गया बाहर तो 5 हो जाएगा, मतलब 5/2। देखिए तो आप लोग कि इसका कोना वाला आंसर लास्ट वाला में देखिए तो 5/2 है कि नहीं। अब 5/2 है तो आप लोग खुद बना करके इसको बताइए, ठीक है। हो गया ये सेकंड, आप लोग बना करके दिखा सकते हैं, बना दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि सर बन गया, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसका पार्ट 2 भी है, मतलब 2 क्वेश्चन एक और है, एक और भी है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर से थोड़ा सा रिजल्ट करते हैं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था, जो मॉड वाला जो था ना, मॉड वाला वही थोड़ा सा फंसने वाला है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग यही था। बाकी आई जे इस सब तो प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग आप लोगों को करवा ही दिए थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वीडियो को जाकर के देखिएगा, वो ज्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस चैप्टर से आप लोगों को 14 मार्क्स तक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें हम लोगों को चार्ट में दिया हुआ है, दूसरा में कहता है निकालने के लिए ए आई जे बराबर में 2i -j, ये तभी और मरा हुआ क्वेश्चन, दाब देते हैं इसको भी। चलिए a11 हम निकालते हैं, a11 बराबर 2 क्रॉस i का आया मान कितना 1 माइनस j का मान कितना 1, यार देखिए 2 - 1 यार थोड़ा वाला कि 1 हो गया, 1 पुट कर दीजिएगा इसको। आप क्या करते हैं, इसको हम बना दिए, इसका जगह पर कितना आएगा 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाला निकाल करके बताते हैं। आप लोग बनाते जाइए, आप लोग सीनियर क्लास में है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। बाकी तो हम देख ही लेंगे, थोड़ा सा आप लोग को हिंट कर देते हैं, ठीक है। A23 कितना दिया 2, पहले लिख देते हैं, ठीक है। मतलब 2 i का कितना है 2, अब माइनस j का कितना है 3, 4 - 3, ए भी 1 आया, ए भी 1 आया। ऐसे करके आप लोग सब बना दीजिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सिर्फ वीडियो को क्या करना है, जो क्लास 12 का जो प्रिपरेशन कर रहा है और जिसको मैथ थोड़ा सा ही भारी लग रहा होगा, उसको ये वीडियो क्या करना है, पास कर देना है, ठीक है। मतलब उसको वीडियो प्रोवाइड कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 6 पर से चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।